गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार था वो बता रखा है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमने संकेत बना रखा है जिसमें एक में हम साम्राज्य विस्तार दिखाएंगे, दूसरा अप्रत्यक्ष अधिकार में जो उसके क्षेत्र रहे थे वो हम दिखाएंगे, और एक तरफ हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लिख रखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या दिखाएंगे हम कि अलाउद्दीन खिलजी की जो उसने राजधानी थी या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना कर रखी थी वो, तो दिल्ली सल्तनत देखिए यहाँ हमने दिखाया दिल्ली सल्तनत। ये क्या है? दिल्ली। उसके अलावा उसने जो अपने अधिकार में कर लिया था, जैसे हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत अभियान जो देखते हैं उसमें एक क्या है? रणथंबोर। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये राजपूताना क्षेत्र था। उसके बाद एक कहाँ है? अजमेर में। प्रमुख जो केंद्र हैं वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। और एक क्या है? चित्तौड़। ये उत्तरी भारत अभियान में हम ये सारे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के देखते हैं। उसके अलावा उसका एक क्षेत्र कौन सा है? उज्जैन। मतलब मालवा के ऊपर भी वो आक्रमण करता है, उस भले ही अपने सेनापतियों को भेजता है। फिर उसके बाद में दिल्ली हो गया। एक है कन्नौज। एक क्षेत्र की बात करें तो कड़ा से भी वो बहुत सा धन प्राप्त करता है। इलाहाबाद, और लखनौती। प्रमुख केंद्र उसके टाइम पीरियड में दिखा रखे हैं, ये लखनौती। और ये है बंगाल है ये। उसके अलावा एक पाटलिपुत्र, मतलब जो मगध की राजधानी भी हुआ करता था प्राचीन काल में, पाटलिपुत्र। ये हमारे यहाँ के हो गए। और ये गुजरात है, ये गुजरात में भी वो अपना अभियान करता है भाई। उसके अलावा अगर बात करें हम जो वर्तमान पाकिस्तान में उस टाइम पीरियड में थे, वो एक है लाहौर, एक पेशावर, पुरुषपुर पेशावर, जो कभी कनिष्क की राजधानी भी हुआ करता था। पेशावर हो गया। एक है मुल्तान, एक है सिंध, जहाँ से जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं वो आते हैं आक्रमण करने के लिए। एक ये यहाँ थट्टा दे रखा है। तो इतने क्षेत्र बहुत हैं, ये हमने सारे इसके यहाँ के दिखा दिए। अब जो इसके प्रत्यक्ष अधिकार में था वो हमने सारा का सारा यहाँ बताए हैं, सारे केंद्र। और अब आ जाते हैं अप्रत्यक्ष अधिकार में उसका कौन कौन से थे। मतलब उसने यहाँ युद्ध तो किया इनके ऊपर, और यहाँ क्या कर दिया, इनके राज्य वापस कर दिया, और यहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से धन और कर वसूली ये करने लगा। एक क्या है? देवगिरी, जो कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में देवगिरी है, उसके ऊपर वो आक्रमण करता है। और एक क्या है? वारंगल होयसल, जो तेलंगाना क्षेत्र में जो पड़ता है, होयसाल, वारंगल। एक है द्वार समुद्र, जो कर्नाटका में पड़ता है, हमने आपको बताया था। और पांड्यों के साथ उनकी लड़ाइयाँ तो हुई, लेकिन पांड्यों को वो पूरी तरीके से पराजित नहीं कर पाए भाई। तो ये क्या है? मदुरा पांड्य का जो क्षेत्र है वो है, जिसको ये अच्छे से मिला नहीं पाए थे अप्रत्यक्ष रूप से भी, वो आज़ाद हो जाते थे। तो ये हमारे क्या हैं? सारे के सारे केंद्र हमने यहाँ आपके दिखा दिए। अभी देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये अप्रत्यक्ष अधिकारक क्षेत्र में तो हम क्या है, ऐसे ऐसे डॉट में दिखा देंगे पेंसिल से, ठीक है। ये इसका अप्रत्यक्ष अधिकारक क्षेत्र है अलाउद्दीन खिलजी का। फिर उसके बाद है जो उसके प्रत्यक्ष रूप से उसके साम्राज्य में थी, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे हम। ये है आपका, ये इसका ऐसे डॉट में मतलब डैश डैश में हम दिखा देंगे। जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर क्षेत्र है।
और फिर ये गुजरात का क्षेत्र है और थोड़ा सा ये क्षेत्र भी है। अब यहाँ से देखो बाउंड्री लाइन कहाँ से ये बन के चली गई और फिर ये थोड़ा सा ये हिस्सा और ये है उसका साम्राज्य विस्तार भी पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसके प्रत्यक्ष अधिकारक क्षेत्र में क्या था, अप्रत्यक्ष अधिकारक क्षेत्र में क्या था, वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। ये साम्राज्य विस्तार ये ऐसे करके ये सारी बाउंड्री हमने ये दिखा रखी है और डैश डैश में जो संकेत जैसे बना रखा था वैसे संकेत में इसको दिखा रखा। सारे महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो हमने दिखा दिए, महत्वपूर्ण केंद्र। आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने सारी की सारी ये आपको केंद्र बताए हैं, आप 12 या 13 ज़्यादा से ज़्यादा 15 केंद्र आप दिखा सकते हो मैप में। तो ये 3-4 तो जो अप्रत्यक्ष अधिकार में थे, यहाँ आक्रमण वो दक्षिण में करता है वो दिखा दो, मदुरा आप दिखा दो, और 4-5 जैसे यहाँ पे दिल्ली तो है ही, और राजस्थान के गुजरात, उज्जैन, और जैसे यूपी में 2-3 है, कन्नौज, कड़ा और लखनौती आपने दिखा दिया, और 2-3 ही ऐसे ही पाकिस्तान के हमने दिखा दिए। तो ये मुश्किल केंद्र दिखाना नहीं है, मुश्किल थोड़ा सा ना जो इसकी सीमा विस्तार जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये ध्यान से करना है। चलो ओके भाई।